बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी मसला बार बार लोग भेज रहे हैं, वीडियो बनी हैं और वो शख्स वितर के बारे में बता रहा है कि वितर एक रकत पढ़नी है या तीन पढ़नी है तो दो पढ़ कर सलाम फेर के फिर एक रकत पढ़नी है। अब ये बता कौन रहा है? जिसने दीन को पढ़ा ही नहीं है, दीन मुकम्मल समझा ही नहीं है। और बता ये भी रहा है कि हमें आज तक नहीं पता था क्योंकि हमने दीन नहीं पढ़ा। मतलब ये अब ये समझ रहा है कि इसने सारा दीन पढ़ लिया है, सारी हदीसें पढ़ ली हैं और समझ लिया है। अब जो उम्मत का इजमा है, जो उम्मत इतने अरसे से पढ़ती आ रही है, वो सारे गलत हो गए। और ये हजरत साहब जिसने अभी चंद हदीसें कहीं से पढ़ ली हैं, नेट से पढ़ ली हैं, ये बैठ गया जी मैं बताता हूँ वितर का तरीका, आज तक सारे गलत पढ़ते आए हैं। तो ये कम इल्मी की अलामत है। अब मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, हदीस पाक है सुनन अबी दाऊद की और तिरमिज़ी शरीफ की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की 3 रकत अदा फरमाया करते। पहली रकत में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, दूसरी रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते। अब ये हदीस पाक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं। तिरमिज़ी शरीफ और सुनन अबी दाऊद में ये हदीस पाक मौजूद है कि वितर 3 रकातें हैं। इसी तरह एक और हदीस पाक मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि वितर जो है वो मगरिब की तरह है। मगरिब की नमाज कैसे पढ़ते हैं सबको पता है, तो वितर मगरिब की तरह है। हालांकि फ़र्ज नमाजें कितनी हैं? 5। फिर भी हदीस पाक है कि वितर मगरिब की तरह है। मतलब क्या है कि ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पाक है और सुनन दारक़ुतनी की हदीस पाक है कि वितर मगरिब की तरह है। मतलब जैसे मगरिब की नमाज 3 रकात है, वितर भी 3 रकात है। मगरिब के बाद 2 रकात के बाद अत्तहियात की जाती है, तो इसी तरह वितर में भी 2 रकात के बाद अत्तहियात होगी, सलाम नहीं होगा, यानी 2 रकात के बाद सलाम नहीं फेरना। अब ये हदीस पाक इसी तरह मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा उसके अंदर हदीस पाक है, हजरत मकहूल 3 रकात वितर अदा करते और दरमियान में 2 रकात पर सलाम नहीं फेरा करते थे। इसी तरह हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी रिवायत है, आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वितर पढ़ते और दरमियान में सलाम नहीं फेरते। और इसी तरह सुनन निसाई की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की 2 रकात पर सलाम नहीं फेरते थे। यानी 2 रकात के बाद अत्तहियात ज़रूर है, 2 रकात के बाद अत्तहियात ज़रूर है, लेकिन अत्तहियात के बाद सलाम नहीं फेरा करते थे। कोई एक हदीस पाक ऐसी नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया हो कि 3 रकात वितर इस तरह पढ़ें कि 2 रकात के बाद अत्तहियात न करें, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब भी नमाज पढ़ी जो 2 रकात से ज़्यादा हो तो 2 रकात के बाद अत्तहियात की, 2 रकात के बाद हमेशा अत्तहियात की है। तो इसलिए 2 रकात के बाद अत्तहियात होगी और फिर तीसरी रकात पढ़ते हुए उसके बाद जब अत्तहियात करेंगे तो फिर आप सलाम फेरेंगे। और इस पर उम्मत का इजमा है। मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा में ये रिवायत मौजूद है। हम फरमाते हैं इस पर उम्मत का इजमा है कि 3 रकात वितर है, 1 नहीं है या 2 के बाद सलाम नहीं है। और सलातुल बतीरा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सलातुल बतीरा ये कोई नमाज नहीं, यानी 1 रकात कोई नमाज नहीं है। इसलिए वितर 3 रकात है, 2 रकात के बाद सलाम नहीं फेरेंगे और तीसरी रकात में आप दुआ कनूत भी पढ़ेंगे और आखिर में अत्तहियात पढ़कर सलाम फेरेंगे। लिहाजा इस मसले को अच्छी तरह समझ लें। बहुत लोगों ने परेशानी का इजहार किया, ये व्यूज़ लेने के लिए नई चीज़ें बयान करते हैं। वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कनूत नाज़िला पढ़ी थी, उस हदीस पाक को बयान कर देंगे और ये नहीं समझेंगे, ना लोगों को समझाएंगे कि जी ये रिवायत जो है ये कब की है
اور کس لیے ہے۔ حضور علیہ السلام نے کوئی کام کچھ وقت کے لیے کیا، پھر اس کو چھوڑ دیا، لہٰذا جو کیا اس کی روایت کو بیان کر کے پھر یہ بتانا لازمی ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ایک ماہ کے لیے کیا تھا، اس کے علاوہ نہیں کیا۔ اس لیے اگر کوئی وہ کرتا ہے، ممانعت اس کی نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ جو وہ روایت بیان کر رہے ہیں اس کا ہم انکار کر رہے ہیں، نہ، وہ ٹھیک ہیں، وہ روایات وہ کچھ وقت کے لیے ہیں، لیکن جو صحیح روایات جس پر امت کا اجماع ہے، عمل ہے، صحابہ کرام کا عمل تھا، اس کا انکار کرنا یہ جہالت ہے، یہ بدبختی ہے، اور یہی کام نیا کر رہے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ویوز زیادہ مل جائیں۔ ایک شخص تھا، نیا نیا پڑھا تھا، اس کو بھی شوق چڑھا مجھے ویوز چاہیے، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا آپ یہ اعلان کر دو گدھا کھانا حلال ہے، تو دیکھنا آپ مشہور ہو جائیں گے۔ اور وہ بس اسی طرح کی روایات ادھر ادھر سے لے کر اس کا وضاحت نہیں کریں گے اور لوگوں کے ویوز لیں گے کہ میں نے نئی بات بیان کر دی ہے۔ تو اس لیے وہ جتنے علماء ہمارے مجتہدین ہیں جنہوں نے حدیث قرآن پڑھتے پڑھتے عمریں گزار دی اور اتنی کتابیں لکھ دی قرآن حدیث کو ہم تک پہنچانے اور سمجھانے کے لیے، وہ سارے غلط ہو گئے۔ یہ حضرت صاحب فیس بک میں جس نے یوٹیوب بنا لیا اور ویوز لینے کے لیے ایک دو حدیثیں نئی تلاش کر لیں، یہ حضرت صاحب محقق بن گئے۔ اس لیے عوام کو پریشان نہ کریں، دین کے معاملے میں ویوز لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔